Hello everyone, welcome to Chemistry Lifeline. So student, this is part 10 of chemical bonding PYQ series. So let us start with some new questions, some new concept. चलिए क्वेश्चन जो है 2023 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन ये दिख रहा है हमें। कंसीडर द जस्ट अ सेकेंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, हमें कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है, उसे हमें कंसीडर करना है और हमें चूज करना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या क्या है। राइट, क्लियर है? तो ठीक है, पढ़ते हैं हम। सबसे पहला स्टेटमेंट है NH3 मॉलिक्यूल हैज अ ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं ना। अगर मैं NH3 की बात करूँ तो आपको तो कितनी बार पढ़ाया जा चुका है। तो अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूँ तो ये आपका पिरामिडल टाइप का होता है ना। अगर मैं अमोनिया की बात करूँ तो अमोनिया और NH3 में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। वहाँ पे सराउंडिंग एटम जो है आपके हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन होती है। ये मैंने कैसे निकाला, आप सबको पता ही है ना, मैंने कैसे निकाला है। फिर भी मैं आपको एक बार बताया था, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल करके हम निकालते थे, V प्लस एम माइनस सी प्लस ए करके। ठीक है, और यहाँ पे जो V है हमारा वो सेंट्रल एटम होता था, तो 5 प्लस मोनोवैलेंट 3, कैटायनिक एनायनिक पार्ट यहाँ पे है नहीं। राइट, तो 5 प्लस 3 8, 8/2 मीन्स 4। 4 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये फॉर्म होने वाला है। क्लियर है? ओके, अब इसके अंदर भी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि बॉन्ड पेयर जो है, अगर आपका पूरी तरीके से बॉन्ड पेयर आता है तो परफेक्टली आपका टेट्राहेड्रल होगा, है ना। नहीं तो अगर आपका एक बॉन्ड पेयर आता है तो आपका क्या होगा, वो आपका ट्रायगोनल पिरामिडल टाइप का आएगा। राइट, तो आप पीछे के लेक्चर आप देखिए, आपको सब समझ में आएगा। राइट, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। ए जो है आपका वो गलत है। क्लियर है? तो अब ए जो है जिसके अंदर भी ए मार्क्स किया हुआ है ना करेक्ट, वो आप काट दीजिए पहले ही। ए एंड बी आर करेक्ट, हम चेक करेंगे ही नहीं बी को। यहाँ पे भी ए को करेक्ट किया हुआ है, आप इसको जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास बच गए, ठीक है ना, तो हम उसको बस चेक कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद सी एंड डी आर करेक्ट। ओके, तो हम डायरेक्ट ये पढ़ते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयन हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। बिल्कुल बात सही है। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं कि ऐसे वाले स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपकी सेम होती है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर। राइट, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल एक समझाता हूँ। जैसे N2 की बात करें और मैं CO की बात कर लेता हूँ। राइट, तो N2 में अगर मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालूँ तो कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। अरे एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, तो दो नाइट्रोजन के अंदर 7 इंटू 2 14। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 8, ये भी आपका 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है? अब आप खुद देखो, इन दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आता है? 3। तो इसका ये मतलब हम निकाल सकते हैं ना कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा मॉलिक्यूल तो उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। तो ये तो सी तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो सी तो इसके अंदर भी करेक्ट है कि नहीं? तो हमें डी भी थोड़ा देख लेना चाहिए एक बार। राइट, तो उससे हम ज़्यादा क्लियर कह पाएंगे। तो जो हम डी है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S इज हायर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये गलत बात है। H2S की जो डाइपोल मोमेंट है, क्या वो वाटर से ज़्यादा है? ये कहा जा रहा है। तो H2S मॉलिक्यूल आपका क्या है? ये है, और ये है आपका H2O। क्लियर है? अगर मैं H2S की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसे तो बनाना ही नहीं चाहिए। ये एक ड्रैगो कंपाउंड है। ठीक है, अगर मैं H2S की बात करूँ तो ये एक ड्रैगो कंपाउंड है। ठीक है, और इसका जो शेप होता है ये तो बेंट होता है, आप सबको पता ही है, वाटर होता है ये। इसका जो एंगल होता है ना, करीब करीब 90 डिग्री के आसपास होता है। 90 डिग्री प्लस माइनस 5 हो सकता है। ठीक है, आप ये मान के चलो H2S का। क्लियर है? ये एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं, ड्रैगो कंपाउंड। ठीक है, तो हालांकि हमें डाइपोल मोमेंट से यहाँ पे लेना देना है, तो आप क्या करिए आप कि डाइपोल मोमेंट से हम क्या चेक करते थे, ऐसे करके निकालते थे ना कि डाइपोल मोमेंट जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। राइट,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, राइट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, H2S के अंदर H और S है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप यहाँ पे चेक करोगे। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो देखो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को काट दो, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम ही है। अच्छा, अब इन दोनों में आप देख लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पे ज़्यादा है आपकी, क्लियर है। तो सल्फर की अगर मैं देखूँ ना तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के करीब होती है, ऑक्सीजन की अगर देखी जाए तो 3 होती है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस आएगा वो H2O के केस में हाइयर आएगा ना। तो अगर H2O के केस में हाइयर आएगा तो जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका H2O का क्या होना चाहिए, हाइयर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो उल्टा दे रखा है, ठीक है। तो जो डी होगा वो तो आपका करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे डी भी करेक्ट दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो गया। एक ही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अब थोड़ा सा आप कंफर्म करने के लिए एक बार आप बी भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। वैसे आपका आंसर आ चुका है, तो एक बार बी भी पढ़ लेते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2, बिल्कुल सही बात है। जो N2 की बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर रहेगी, क्यों, ये भी आपको मालूम चल रहा होगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो अब देखो आप, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो बॉन्ड लेंथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, राइट, ठीक है। और अगर मैं N2 की बात करूँ, ठीक है, और मेरे पास क्या था, O2 था ना, यस O2 था, ठीक है। तो अगर मैं N2 की बात करूँ और O2 की बात करूँ तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आता है वो 3 आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या आता है, 2 आता है। ये मैंने बताया हुआ था आपको, ऐसे करके ट्रिक होता है ना, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करके, है ना। 14 वाला केवल आपको याद रखना होता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ऊपर आप जाओगे तो 0.5 डिक्रीज कर देना, कुछ ऐसे करके। नीचे भी सेम कहानी रहने वाली है आपकी, क्लियर है। ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होता था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सम होता था टोटल, ठीक है ना, क्लियर है। तो बस मैंने वही किया हुआ है, N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 14 में 3 हो गया, और ऑक्सीजन के अंदर 16 तो 2 हो गया आपका। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 आएगा यहाँ पे, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगा, छोटा ही होगा ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बी वाला भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। वैसे आपको इतनी चेक करने की नीड ही नहीं है ना, ठीक है। तो आप डायरेक्ट टिक मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारे पास, यस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके पास फिर से है, ठीक है। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, चलिए देखते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट है आपको, ठीक है। दो स्टेटमेंट क्या क्या है, SO2 एंड H2O बोथ पोजेस वी शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 जो है, द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन दैट ऑफ H2O, ठीक है। ये भी देख लेते हैं क्या ये सही है या फिर गलत है। अगर मैं SO2 की बात करूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं SO2 की बात करूँ तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ रहा है। 3 ये सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं sp2 रहा होगा, ठीक है। अब sp2 रहने का तो ये मतलब हो गया कि यहाँ पे टोटल अगर आपके 3 बॉन्ड पेयर हैं तो आपके सराउंडिंग एटम कितने हैं आपके, 2 है। तो बॉन्ड पेयर आपकी कितनी आ रही होगी यहाँ पे, 2। और आपकी लोन पेयर कितनी आ रही होगी, 3 में से 2 आप माइनस कर लेना, 1 आ रहा होगा, ठीक है। मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे आ रही होगी आपकी, ठीक है। ये बेंड तो आ ही रहा है, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं H2O की बात करूँ तो H2O का तो आप सबने कितनी बार बना लिया, ठीक है, इस PY की सीरीज के सेशन में, है ना। तो ये बेंट होता ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन खास बात ये है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज होने का ये मतलब है कि इनका जो स्टैंडर्ड एंगल होता है 120 डिग्री के अराउंड होता है, ठीक है। खास बात यहाँ पे ये है कि ये वी शेप्ड का है, लेकिन इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। sp3 का जो स्टैंडर्ड एंगल है वो 109 के करीब होता है, 109.5 मिनट के करीब होता है, राइट, ओके। तो ये वाली सिचुएशन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो दो यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है।
तो ये 109 तो नहीं होगा ना बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर भी अवेलेबल है, आप सबको पता ही है। ये कम होगा 109 से। इन द सेम में ये भी 120 से कम होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो SO2 का लेस हो जाएगा। अब लेस कैसे होगा? SO2 तो वैसे ही 120 डिग्री पे होना चाहिए था ना ये, और ये तो वैसे ही sp3 हाइब्रिडाइज है, तो 109 100 करीब 109 110 के करीब आना चाहिए। लेकिन ये उतना भी नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे दो यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है। पूरी तरीके से बॉन्ड पेयर को जो है ये पुश कर रहे होंगे, राइट। और जो बॉन्ड एंगल है आपका ये वाला, वो डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो ये फिर गलत ही हो गया ना, SO2 का कभी भी ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है ना। 120 है और कहाँ ये आपका 1110 के आसपास है, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी डिफरेंस हो गई ना, राइट। तो स्टेटमेंट जो 2 है वो आपका क्या है, वो एक तरीके से गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। हाँ, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आप चेक कर लो कौन सा सही है। तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलिए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MCQ टाइप है ये भी। सारे क्वेश्चन 2023 के ही हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायामैग्नेटिक वन। ओके, देखिए कंडीशन क्या क्या है, पहले आप वो यहाँ पे साइड में लिखिए आप। कंडीशन हमारे पास दो है, ठीक है। कौन सी पहली कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज करना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि पैरामैग्नेटिक से जो है ये डायामैग्नेटिक में चेंज होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो ये दोनों कंडीशन जो होल्ड करेगा ना तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे, पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगर मैं O2 की बात करूँ, ये O2 से O2 प्लस जा रहा है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना कि पहले मैं पैरामैग्नेटिक वाला ही चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पैरा और डाई का आपको बताया हुआ है। पैरा और डाई का मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है पिछले क्लास में ही, कि पैरा कब आप लोगे, जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा तो वो सारे पैरा होते हैं, और डाया में आपके क्या होते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन में वही 10 और 16 वाला आते हैं, ठीक है। आपको बताया हुआ है पहले का ही। अब 10 और 16 आपके क्या है, इवन है, तो ये डायामैग्नेटिक होने चाहिए थे, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आपका रिकैप होता रहे, आपको याद हो जाए बिल्कुल, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। तो ये 16 हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, 16 में से आप 1 माइनस कर लो, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 हो गए। तो ये एक चीज़ समझो, ये 16 है तो ये क्या है, पैरा हो गया, क्योंकि 16 पे क्या था आपका, पैरामैग्नेटिक था ना। अब ये 16 से फिर से 15 चला गया, तो फिर तो पैरा ही हो गया ना ये। पैरा से क्या कंडीशन चाहिए, डाई। तो फिर हम इसे चेक करेंगे आगे, नहीं चेक करेंगे, गलत हो गया ये, ठीक है। इन द सेम में अगर मैं बी ऑप्शन की ओर जाऊं, तो ये O2 से जो है ये जा रहा है हमारे पास O2 2 माइनस, तो यहाँ पे हम जरूर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिए, ये हो गया आपका 16, और 16 से ये कहाँ चला गया, 16, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे, ठीक है, क्योंकि अनायन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो ये 18 हो गया, राइट। अब ये पैरा से डाई जा रहा है, बिल्कुल दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है आपकी, ये डाया है, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, क्या यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो 16 से हम 18 की ओर आ रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है ना, आपको बताया हुआ है अभी अभी ऊपर, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैंने ऊपर बताया हुआ है आपको, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। देखो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि ये 16 पे ये वाली चीज़ है आपकी, और 18 पे आपकी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, राइट। तो आपकी क्या हो रही है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रही है ना, 2 से आपकी 1 हो गई, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या हो गई, सिचुएशन गलत हो गई ना एक टाइप से, है कि नहीं। वो तो कहा जा रहा है कि भाई इंक्रीज चाहिए, तो ये भी आप कंसीडर नहीं करोगे ऑप्शन के अंदर,
ठीक है। अगर वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सी की ओर जाऊँ तो ऑप्शन सी भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। NO है, NO से आप NO प्लस जा रहे हो, ठीक है। तो NO की अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पे तो NO क्या है हमारे पास 7 + 8, चलो ये तो 15 हो गया और ये हो गया आपका 1 माइनस कर लेना तो ये आपका 14 हो गया, ठीक है। तो 15 से आप 14 जा रहे हो तो यस ये पैरामैग्नेटिक है, ये आपका डायमैग्नेटिक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा 15 से 14 जाओगे ना, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 14 था, यहाँ 15, 16, 17, 18 था और यहाँ था आपका 13, 12, 11 और 10 था यहाँ पे, ठीक है। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सम है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 14 से कहाँ जाना है, सॉरी 15 से आपको कहाँ जाना है, 14 की ओर जाना है, ठीक है। तो यस यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता था अगर आपको याद है तो, है ना, यहाँ पे 2.5 होता था, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे आपको चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ओके थोड़ा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है बट ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है ClF5 एट अ रूम टेम्परेचर इज। तो मैं आपको खास बात बता देता हूँ इसकी, ठीक है, कि जो ClF5 है ना वो आपका रूम टेम्परेचर पे जो है ना ये लिक्विड होता है, ठीक है। ये आपका जो है कलरलेस लिक्विड होता है। ये आपकी तो फिजिकल प्रॉपर्टी से आ गई चीज़ें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना ज्योमेट्री की भी बात करी गई, देख रहे हो आप सब में ज्योमेट्री भी पूछी गई है, तो हम निकाल सकते हैं ज्योमेट्री में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ClF5 की अगर हम चर्चा करें तो स्टेरिक नंबर आप निकालो यहाँ से, तो 7 + 5 दिस इज 12, 12/2 दिस इज 6, 6 क्या इंडिकेट कर रहा है, sp3d2। अब ये इंडिकेट कर रहा है आपका ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो शेप पूछा गया है, शेप इज टोटली डिपेंडेंट ऑन बॉन्ड पेयर नॉट लोन पेयर, राइट, ओके। तो ये 6 तो आपके बॉन्ड पेयर आ गए यहाँ पे, टोटल बॉन्ड पेयर, सॉरी टोटल बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे अगर बॉन्ड पेयर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम आपके 5 है, तो बॉन्ड पेयर आपके 5 आ रहे होंगे। लोन पेयर इसमें कितने आ गए फिर, तो लोन पेयर आपकी 1 आ गई, ठीक है। तो हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आप स्ट्रक्चर जो है ऐसे बना सकते हो, आप स्क्वायर पिरामिडल टाइप का इसका स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। आप सबको बताया भी गया है, ये भी क्वेश्चन जो है कुछ कराया गया है, ठीक है, इसकी भी ज्योमेट्री कराई गई है आपको, ठीक है। आप देखिए, आप ये आपको स्क्वायर पिरामिडल दिख रहा है ना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आई थिंक कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे हम देखते हैं एक बारी। कलरलेस गैस विथ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, कलरलेस गैस, कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड आना चाहिए ना, कलरलेस लिक्विड विथ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, राइट। तो यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटाइलिड आयन आर सेम एज डाटा, ओके। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये एसिटाइलिड आयन है क्या, राइट। तो आप सबको पता है ये एसिटाइलिन क्या होता है हमारे पास, HC ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, HC ट्रिपल बॉन्ड, राइट, ओके। इसके अंदर से आप क्या करोगे कि आप एक हाइड्रोजन जो है आप बाहर निकाल दो, राइट, क्लियर है। ये आपका बन चुका है आपका एसिटाइलिड आयन, क्लियर है ना, यही है आपका। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ये जितने आपको यहाँ पे बॉन्ड आपको दिख रहे हैं वही बॉन्ड ऑर्डर होता है, सबको आपको पता ही है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है एसिटाइलिड आयन की, वो इन सब में से किसके लिए सेम है। तो हम पहले बॉन्ड ऑर्डर से ही मैच करते हैं ना, नहीं मैच होगा तो फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चलेंगे, ठीक है। वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आप, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अगर मैं O2+ की बात करूँ, ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं O2+ की बात करूँ, ध्यान से देखिए आप, O2 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 × 2 16 और 16 - 1 15 हो गया। 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5, ठीक है। इसका आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 × 2 एंड -1,
तो आपका कितना आ गया 14 और 14 माइनस 1 13 आ गया। ये 13 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2.5। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, है ना। 7 + 8 एंड -1, ठीक है, ये आपका कितना आ गया 14 आ गया। तो 14 का 3 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, आगे हम क्यों चेक करें, है ना। क्लियर है, आगे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया आपका 8 × 2 + 1, तो ये 17 हो गया। ठीक है, 17 पे आपका बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा, आई थिंक 1.5 के करीब आता है। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ठीक है, अब अपकमिंग एग्जाम में भी वही सब आएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे लेवल के भी आ रहे हैं अब, है ना। चलिए इसको पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे पास, SbCl5 इज मोर कोवेलेंट देन SbCl3। ओके, द हायर ऑक्साइड ऑफ हेलोजन आल्सो टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वंस। देखिए स्टेटमेंट 1 ये कहा जा रहा है कि जो SbCl5 है वो ज़्यादा कोवेलेंट है एज कम्पेयर टू SbCl3। तो ये तो बिल्कुल बात सही है ना। अगर आपने ये फजान रूल पढ़ी हो, ठीक है, तो वैसे मैंने आपको बताई हुई भी है ना। ये कोई नया क्वेश्चन थोड़ी आ रहा है ना। इसके क्वेश्चन ऑलरेडी हमने फजान रूल के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने निपटा दिए हैं। ठीक है, पिछले कुछ पार्ट में। फिर भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, फजान रूल में क्या था कि बेसिकली कोवेलेंट कैरेक्टर की हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर किस किस पे डिपेंड करता है आपको पता है, ये कैटायन अनायन होता है इसके अंदर। तो कैटायन की क्या होती है ना कि कैटायन की जो साइज होनी चाहिए वो आपकी स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, और जो इस पे चार्ज होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। ये बताया जा चुका है आपको पहले ही। वैसे ही अगर मैं एनायन की बात करूं, फेवरेबल कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, एनायन की जो साइज होनी चाहिए वो काफ़ी लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, और जो यहाँ पे चार्ज होना चाहिए, चार्ज तो यहाँ पे भी हाई ही रखो। ठीक है, अब देखो चार्ज का क्या मतलब है कि यहाँ पे जैसे ये समझो आप कि +2 है +3 है। ठीक है, तो +3 ज़्यादा फेवर्ड होगा। जैसे आप यहाँ पे समझो -2 है -3 है -4 है, तो -4 इज मोर फेवरेबल, राइट। तो फजान रूल में क्या होता है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन के ऊपर उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि उसका पोलराइजिंग जो पावर होगा ना अनायन को मतलब पोलराइज करने के लिए, ठीक है, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और इसी को तो हम पोलराइजेशन बोलते हैं। और फिर ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपका क्या होता है कोवेलेंट कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है। तो अगर आप SbCl5 की अगर आप बात करो और SbCl3 की अगर आप बात करो तो आप यहाँ पे निकाल के आप देखो ना इसकी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी +5। अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो आप ऐसे निकालो X प्लस ये क्लोरीन 5 है और आपकी एक क्लोरीन आपकी -1 शो करती है। ठीक है, चार्ज इस पे कुछ है नहीं तो आप ऐसे करके निकालते हो ना ये +5। इन द सेम में आप यहाँ पे निकालोगे आप +3 आएगी। तो +5 ज़्यादा फेवरेबल है कि +3? +5 तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर भी किसके पास होगा SbCl5 के पास। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। जो स्टेट यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि जो हायर ऑक्साइड होंगे हेलोजन के वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर वन। तो यस ये भी बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आप खुद यहाँ पे देखो हम हम ये पढ़ते आ रहे हैं ना केमिकल बॉन्डिंग में कि जैसे मान लो कि SbCl5 का ही केस कंसीडर करते हैं क्योंकि SbCl जो 5 है आपका SbCl3 से क्या है ज़्यादा स्टेबल है। तो भला कैसे ज़्यादा स्टेबल है वो भी आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए आप। देखो SbCl5 के आसपास जो है कितने बॉन्ड है 5। ठीक है, और इसके आसपास जो है कितने बॉन्ड है 3। ठीक है, तो हम ये केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा अगर जितने ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा होगा। एनर्जी रिलीज क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में जो एनर्जी रिलीज होगा वो थोड़ा सा क्या होगा कम रहा होगा। तो जहाँ पे जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो सिस्टम क्या रहेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा कि नहीं, मोर स्टेबल हो जाएगा। ये थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। ठीक है,
तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है यहाँ पे, जितने ज़्यादा बॉन्ड उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी रिलीज़ होगी, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा। तो स्टेटमेंट 1 और 2 जो है ना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन जो है आप मार्क कर लेना, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2023। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज। ओके, ये पूछा जा रहा है कि जो मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं ये, यहाँ पे सेंट्रल एटम पे जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल एटम पे पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ लोन पे पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे पूछा जाए, तो सेंट्रल एटम पे ही निकालना है, ठीक है। तो फटाक से हम क्या करते हैं, इनकी ज्योमेट्री बनाते हैं, निकालते हैं। तो देखो अगर मैं ClO3 की बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे ClO3 की बात करूँ, ClO3 माइनस है, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा आपका 7+1, ठीक है। 8 आ गया, 8/2 मीन्स 4, 4 ये सजेस्ट कर रहा है कि sp3 बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी हम देख लेते हैं एक बारी, उसके हिसाब से तो हमारे पास शेप आएगी ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर हम कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम आपके कितने हैं यहाँ पे 3, तो 3 आपके बॉन्ड पेयर आ गए, लोन पेयर आपकी बनाएगी यहाँ पे। तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्लियर है। ये आपकी करेक्ट स्ट्रक्चर आ गई है, ठीक है। इन द सेम में अगर मैं HCF4 की बात करूँ, ठीक है, तो इसका भी आप वैसे ही आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, अब 6 आ जाएगा, 6 आपका sp3d2 इंडिकेट कर रहा है। इसके अंदर भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आप निकालना, ठीक है। बॉन्ड पेयर इज अगेन 4, लोन पेयर इज 2, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है आपका कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर टाइप का बनेगा ना। ये लोन पेयर जो है हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, क्लियर है, ओके। उसके बाद SF4 है, ठीक है। SF4 की अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पे, तो इट इज़ 6+4, 6+4 क्या इंडिकेट कर रहा है 10, 10/2 मीन्स 5, 5 ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी TVP स्ट्रक्चर बनाइए आप, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने आ गए, बॉन्ड पेयर जो होगा आपका वो 4 आ जाएगा, ठीक है। लोन पेयर आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, शीशा बनेगा ना ये, राइट। ये भी आपको बताया गया है ना। मैं डायरेक्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको कई बार बताया जा चुका है, ठीक है। अगर आपने सारे पार्ट देखे होंगे ना मेरे, तो आपको काफ़ी क्लियर हो रहा होगा हद तक, है ना। काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियरेंस मिल रही होगी इसके अंदर। अगर मैं I3 माइनस की बात करूँ, तो ये 1/2, दिस इज 7 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो दिस इज अगेन 5, ठीक है। 5 यही आपका सजेस्ट कर रहा है sp3d। लेकिन अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर जो है ना आपका 3, आपका 2 आ जाएगा, क्लियर है। और आपका लोन पेयर जो है आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप ऐसे समझना, ठीक है ना। आपको ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे। इसको आप सेंट्रल एटम कंसीडर करना, और ये आपके दोनों सराउंडिंग एटम में आ जाएंगे, तब आप देख पाओगे आप, ठीक है। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हो, तो वैसे स्ट्रक्चर का तो ज़रूरत नहीं है। मैंने स्ट्रक्चर आपको इसलिए बना के दिखाया हुआ है कि ताकि आपको हर एक चीज़ें जो है बार बार रिकैप हो सके। कुछ स्ट्रक्चर जो है आपकी ऐसी बनेगी, इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर ही पूछा गया था कि बॉन्ड पेयर जो है आपकी सबसे ज़्यादा जो है कितनी आ रही है, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज। किस स्पीसीज के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर आपकी इलेक्ट्रॉन आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो एक ही आ रही है, यहाँ पे आपकी 2 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी 1 आ रही है, और यहाँ पे आपकी 3 आ रही है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर आपकी आ रही है वो आपकी 3 आ रही है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते थे, ठीक है।
चलिए ये भी क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें मैच करना है, ठीक है। तो ये भी हम देखते हैं, ये भी क्वेश्चन ठीक ही ठाक क्वेश्चन लग रहा है ये भी। तो यहाँ पे आपको कुछ ये स्पीशीज दे रखा है और ये इनका जो है ज्योमेट्री या फिर शेप दे रखा है, ठीक है ना। तो बस इसको भी बना देते हैं ना जल्दी जल्दी, ये भी किया हुआ है पहले का। अगर मैं हाइड्रोनियम आयन की बात करूँ तो स्टेरिक नंबर आप निकालिए, तो दिस इज 6 + 3 - 1, सो दिस इज 9, 9 - 1 8, 8/2 4, 4 के अंदर अगर मैं बॉन्ड पेयर देखूँ तो 3 और लोन पेयर आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। और ये टेट्राहेड्रल टाइप का बनना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर की वजह से अब ये टेट्राहेड्रल टाइप का तो बन नहीं पाएगा ना, है कि नहीं। तो ये कैसा बनेगा फिर, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये पिरामिडल टाइप का बनेगा, ठीक है। पिरामिडल किसके अंदर आ रहा है, एक बार मैच भी करते जाते हैं ना। ए का जो होगा वो पिरामिडल टाइप का आएगा, ए का जो है 3 के साथ मैच होना चाहिए, 3 3 3 3। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कराना चाहता है ये क्वेश्चन, ओके, ठीक है। ये आपका ये वाला हो गया, ठीक है। ये आपका पिरामिडल बनेगा, क्लियर है ना, पिरामिडल आपका बन चुका है। अगर मैं बी की बात करूँ तो एसिटाइलाइड अनायन है, अभी अभी बताया था ना, अभी अभी आपको इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो एसिटाइलाइड अनायन की बात करें तो वो कैसा होता है जी, लीनियर, ठीक है ना। बॉन्ड आर्डर 3 होने का क्या मतलब है, लीनियर ही तो होगा ना। ऐसे था वो स्ट्रक्चर, मैं फिर से बना देता हूँ। ये कैसा था, ये लीनियर था। तो बी का जो होगा वो 2 के साथ मैच होगा, ठीक है। बी का जो होगा वो 2 के साथ मैच होगा, यहाँ 4 के साथ मैच किया हुआ, गलत हो गया। 1 के साथ मैच किया, गलत हो गया। 2 के साथ मैच किया ये, और यहाँ 4 के साथ, ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ लोन पेयर वगैरह ही हमें निकालना है, ठीक है ना। चलिए एक बार ये भी क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंटेन ओनली 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है कि यहाँ पे आपको कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, ठीक है। और इन मॉलिक्यूल में से कहाँ कहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, उन सारे मॉलिक्यूल को आपको काउंट करके लिखना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो फटाफट निकाल लेते हैं ना। अगर मैं H2O की बात करूँ तो H2O के पास तो 2 लोन पेयर होते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक नहीं होनी चाहिए आप सबको, राइट। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए, ठीक है। अगर मैं N2 की बात करूँ तो N2 के पास भी हमारे पास क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लियर है, ओके। अगर मैं CO की बात करूँ, ठीक है, तो CO का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना तो कुछ ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ बनाते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 लोन पेयर आ गया, राइट। अगर मैं XeF4 की बात करूँ तो XeF4 में डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ा चुकी है ना, इसलिए मैं ना काफ़ी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई डाउट आ रहा होगा तो वो आप बताना मुझे, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लोन पेयर मतलब होगी, ठीक है। तो लोन पेयर आपकी कितनी आएगी, सेंट्रल एटम पे 2 आ गई, और आपकी यहाँ पे सराउंडिंग एटम पे भी तो आएगी ना। तो एक सराउंडिंग एटम पे पहले काउंट करो कितनी आ रही है, 1 2 और 3। एक सराउंडिंग एटम पे आपकी 3 आ रही है, तो 4 सराउंडिंग एटम है यहाँ पे, तो 12 तो यहीं से आ गई ना। तो 12 + 2 14 आपकी लोन पेयर आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ NH3 की बात करूँ तो NH3 का तो आप सबको पता ही है, एक ही लोन पेयर यहाँ पे आता है आपके पास। अगर मैं NO की बात करूँ तो NO के पास भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे तो ये ओड इलेक्ट्रॉन टाइप का स्पीसीज हो जाता है वैसे, है ना, ऐसे करके। तो लोन पेयर यहाँ पे वैसे 3 आ गए, ठीक है ना। अगर आप इसको कंसीडर भी नहीं करोगे तो यहाँ पे 3 लोन पेयर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक्सेप्टेबल है नहीं, ये यहाँ पे 1 लोन पेयर आ रहे हैं आपके, ठीक है। इन द सेम में अगर मैं CO2 की बात करूँ तो CO2 भी यहाँ पे बना लेते हैं, काफ़ी जगह है अभी। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने आ रहे हैं, 4 लोन पेयर आ गए नहीं, फिर ये तो
ये भी नहीं हो सकता आंसर के अंदर, ठीक है। अभी आंसर हम देखेंगे। उसके बाद ओके, F2 भी बचा हुआ है, ठीक है, F2 भी देख लेते हैं। तो एक फ्लोरीन के पास जो है 3-3 लोन पेयर होंगे, तो दोनों फ्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे, 6 लोन पेयर, राइट। ओके, किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने सारे लोन पेयर काउंट किए। तो देखो, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये मेंशन ना हो ना कि सेंट्रल एटम पे निकालो, ठीक है, तो वहाँ पे सारे ही कंसीडर करने हैं, ठीक है, इसको मान के चलो, ठीक है। तो ये आपको डाउट नहीं रखना है, जब भी क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन ही ना हो तो भैया सारे काउंट करो, सारे जितने भी लोन पेयर है, सराउंडिंग पे भी सेंट्रल पे भी, ठीक है। इस वजह से ना मैंने सारे काउंट किए हैं यहाँ पे। तो देखो, 2 लोन पेयर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम एक बार टिक करते हैं, कौन कौन से हैं वो 2 लोन पेयर वाले। तो यस, मैं इसी से टिक कर देता हूँ। ये हो गया एक, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, 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 ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 1 2 3। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इसको अच्छे से समझिएगा, करिएगा इसको। आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था बट ये आसान था। अब यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन आया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे देखिए आप क्या पूछा गया, द पेयर ऑफ फॉलोइंग पेयर्स हैविंग बोथ कंपाउंड विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट इज। ये पूछा जा रहा है कि किसके पास जो डाइपोल मोमेंट है ना वो नॉन जीरो है, मतलब डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है, राइट। डाइपोल मोमेंट जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अब तो आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तभी आपको कंफर्म हो पाएगा। अगर आप 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर बनाओ तो ये है, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दो और एक 4th पोजीशन पे, राइट। ये हो गया ना 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, राइट। ओके, तो इसकी अगर डाइपोल मोमेंट अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या आएगी, इसकी डाइपोल मोमेंट तो जीरो आएगी ना, तो सिमेट्रिकल है ये बिल्कुल, बात समझ में आ रही। तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो फिर ये हम ऑप्शन चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं ना, पेयर की बात करी गई, इसमें दोनों ही जो है आपका नॉन जीरो होना चाहिए, तो पहले ही जीरो आ गया, काट दो इसको, ठीक है। अगर मैं सिस ब्यूटीन की बात करूँ और ट्रांस ब्यूटीन की बात करूँ, तो सिस ब्यूटीन आपका क्या होता है, ये होता है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, मैं एथीन बना रहा था, जस्ट अ मिनट। पहले 4 कार्बन बनाओ, ठीक है, ऐसे ही मैं बना देता हूँ ठीक है, ये आपका सिस ब्यूटीन हो गया। और अगर मैं ट्रांस की बात करूँ तो इधर आप ऐसे कर दो इसको ट्रांस, ठीक है, ट्रांस रख दो मतलब ग्रुप को, राइट। क्लियर है ना, ये ट्रांस हो गया आपका और ये आपका क्या हो गया, आपका सिस हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट अगर हम निकालें, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप निकालने जाओगे तो देखो इसकी डाइपोल मोमेंट इधर आएगी, ठीक है, इसकी डाइपोल मोमेंट इधर आएगी, तो इन दोनों की क्या हो गई, कैंसिल हो गई आपस में, और इसकी इधर आएगी, इसकी इधर आएगी। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है ट्रांस के केस में जीरो आ गया, ठीक है। तो जीरो आ गया तो फिर दूसरे की हम बात ही क्यों करें, वैसे इसका नॉन जीरो आएगा, ठीक है, ये भी बताया जा चुका है आपको क्लास के अंदर, ठीक है, नॉन जीरो आएगा। लेकिन दोनों पेयर ही आपका आपका नॉन जीरो आना चाहिए था, तो फिर हम ये भी नहीं चेक कर सकते। उसके बाद अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूँ, ये आपका ए था और ये आपका बी है। अब हम ऑप्शन सी की ओर चल रहे हैं। ऑप्शन सी CH2Cl2, CH2Cl2 जो है आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और CH3Cl कैसे हम बनाए, ऐसे बना सकते हो। तो अब ना, अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है आपका दोनों के केस में जो है आपका नॉन जीरो आना है, ठीक है। कैसे, थोड़ा देखते हैं एक बार। देखो इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, तो इन दोनों का जो नेट आएगा ना वो इधर की ओर आ रहा होगा। अब एक चीज़ और देखो आप, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, तो इनका भी जो है कुछ इधर की ओर ही आ रहा होगा, ठीक है। मतलब इनका डाइपोल मोमेंट जो है कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कुल मिला के कुछ ना कुछ आएगा डाइपोल मोमेंट, ठीक। अगर आप एक्यूरेट नहीं भी निकाल रहे हो, नहीं भी निकाल पा रहे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप केवल आइडिया लगा के जो है ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो ये इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर और इसका भी इधर, तो इन तीनों का नेट जो है कुछ नीचे आ रहा होगा
और ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसका भी तो नीचे ही आएगा ना, ठीक है। तो इन सब का भी जो है कुछ ना कुछ आएगा। तो नॉन जीरो तो यहीं पे आ गया, तो ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और यहाँ पे ये पूछा गया आपसे कि बेंट शेप जो है आपकी किन किन मॉलिक्यूल की आपकी आएगी, ठीक है। अगर मैं N3 माइनस की बात करूँ तो ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस स्ट्रक्चर है आपका, अजाइड आयन है ये, राइट, आप सबको पता भी होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, ठीक है, सॉरी जो शेप होता है वो आपका लीनियर होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है ये, ठीक है, आप सबको पता भी होना चाहिए, लीनियर है, ठीक है। अगर मैं NO2 माइनस की बात करूँ तो NO2 माइनस जो है आपका, ये भी आपका काफ़ी प्रचलित ही है, राइट, कुछ ऐसे आप इसको बना सकते हो, क्लियर है। ये आपकी नाइट्राइट आयन है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी ना बेंट आएगी, ठीक है ना, ये आपकी क्या आएगी, बेंट आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज नहीं दिखा रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, बाई साइन कन्वेंशन यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर मैं I3 माइनस की बात करूँ तो I3 माइनस, देखो ये डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बारी जो है मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो I3 माइनस की अगर आप बात करूँ तो ये भी आपका लीनियर ही आता है, ठीक है, लीनियर आता है ऐसे करके, ये भी अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये आपका लीनियर आएगा, ठीक। अगर मैं O3 की बात करूँ ना, O3 की, तो ये तो आपका ओजोन है, ओजोन भी आपकी क्या होती है, लीनियर ही आती है, ठीक है। ये सॉरी, नॉट लीनियर, दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज बेंट, राइट, बेंट या फिर वी शेप बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड SO2 की अगर बात करें तो SO2 भी अभी अभी बताया आपको कि नहीं, है ना, SO2 भी आपकी क्या आ जाएगी, बेंट ही आ जाएगी, ठीक है, ये भी बेंट ही है ना ये, ठीक है, ये भी आपकी बेंट आ गई। तो बेंट हमें स्ट्रक्चर देखना था, शेप देखना था, तो ये आ गया और हमारे पास ये आ गया और हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना, और तो कोई नहीं है ना यहाँ पे, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे, सॉरी करेक्ट आंसर जो आएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोन पेयर पूछा गया है कि लोन पेयर कितने आएंगे, ठीक है। IF7 के अंदर और आपके IF5 के अंदर। देखिए आप क्वेश्चन को, द सम ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ इंटर हैलोजन IF5 एंड IF7 इज, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं IF5 की बात करूँ तो IF5 की जो है सबसे पहले आप स्टेरिक नंबर निकालिए, क्या आ जाएगा आपका 7 + 5, दिस इज 12/2, 12/2 इज 6, 6 क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके अंदर बॉन्ड पेयर भी होगा और लोन पेयर भी, तो बॉन्ड पेयर आपका कितना आ जाएगा, सराउंडिंग एटम 5 है तो बॉन्ड पेयर इज 5, लोन पेयर आप माइनस कर लो, 6 - 5, तो दिस इज 1, लोन पेयर आपका 1 आ जाएगा। मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर आएगी आपकी, स्ट्रक्चर की तो खैर छोड़ो, हमें लोन पेयर की बस बात करनी है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। अगर मैं IF7 की बात करूँ तो IF7 क्या आ जाएगा आपका 7 + 7, ठीक है ना, तो ये आपका 14/2 मीन्स 7 आ गया आपका। अब इसके अंदर भी BP होगा, LP होगा, राइट। अगर मैं BP की बात करूँ यहाँ पे तो BP इज 7, राइट, तो लोन पेयर फिर क्या आ रहा होगा 0, तो लोन पेयर कितने आ गए फिर, यहाँ पे लोन पेयर आपकी 1 आ रही थी, यहाँ पे 0 आ रही है, तो टोटल आपकी लोन पेयर कितनी आ गई, 1 आ गई, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So the next question is the number of species from the following carrying a single lone pair on xenon is, ये कहा जा रहा है कि कौन से ऐसे xenon के कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें केवल एक ही लोन पेयर आ रहा है xenon के ऊपर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूछा गया आपके xenon के ऊपर, और xenon यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल की बात देखो, मैं बता रहा था ना आपको कि टोटल टोटल की बात अगर नहीं कर रहा है ना वो, मतलब सॉरी टोटल में बोल रहा हूँ, अगर सेंट्रल एटम की बात नहीं कर रहा है या फिर कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि इस एटम पे निकालो या फिर इस एटम, तो हमेशा टोटल निकालो। लेकिन अगर उसे निकलवाना होगा अगर स्पेसिफिकली ना, तो वो आपको बताएगा कि सेंट्रल एटम पे निकालो या फिर जेनॉन पे निकालो वगैरह वगैरह, राइट, नहीं तो आप टोटल ही हमेशा निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे हम फटाफट से जो है यहाँ पे निकाल लेते हैं लोन पे, ठीक है। तो अगर मैं HCF5 की बात करूँ तो देखो आप कैसे कर सकते हो इसको, आप स्टेरिक नंबर निकाल लो आप सबका, तो ये होगा आपका 8 + 5 और -1, ठीक है।
तो कितना हो गया ये 8 और 5 13, 13 में से एक आप माइनस कर लेना, 12, 12/2 6 हो गया। 6 के अंदर आपका बीपी आएगा, एलपी आएगा, राइट। तो आपकी कितनी आ गई, बीपी आपकी 5 आ गई, आपकी लोन पेयर आपकी 1 आ गई, ठीक है। अगर मैं XeO3 की बात करूँ तो XeO3 जो है आपका क्या आ जाएगा, स्टेरिक नंबर इज 8, 8/2 मीन्स 4, और 4 के अंदर आपका बीपी आएगा, एलपी आएगा, ठीक है। बीपी आएगा आपका, एलपी आएगा। तो बीपी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर आपकी 3 है, लोन पेयर आपकी 1 आएगी यहाँ पे। अगर मैं XeO2 की बात करूँ तो XeO2 का भी वही केस है, यहाँ पे आपका 8 आएगा, ये आपका स्टेरिक नंबर 4 आएगा। अगर मैं बीपी की बात करूँ यहाँ पे तो बीपी सराउंडिंग एटम 2 है, तो बीपी 2 आ जाएगा, और एलपी आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, एलपी जो है आपकी यहाँ पे तो एलपी 2 बच जाएगी ना आपकी, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं F2 की बात करूँ तो F2 का तो वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, ये है ना आपकी F2, ठीक है। अच्छा सॉरी F2, मैं तभी तो सोचूँ ये XeO2 तो है नहीं ना, ये XeO2 F2 है, सॉरी। कोई जल्दीबाजी में इससे भी गड़बड़ी हो सकती है आपसे एग्जाम में, ठीक है ना, जस्ट अ सेकंड। ओके तो हमने इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, और अब ये पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए आप, XeO2 F2 है ये, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर इज 1/2, दिस इज 8, 8 + 2 दिस इज 10, 10/2 मीन्स 5, 5 पी क्या इंडिकेट कर रहा है, बॉन्ड पेयर कितने आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपकी बॉन्ड पेयर आएंगे 4, ठीक है। तो लोन पेयर यहाँ पे आपकी 1 आएगी, ठीक है। अगर मैं XeF5 माइनस की बात करूँ तो ये भी आप देखो, ये आपकी हो जाएगी 8, 8 + 5 + 1, तो क्या हो गया आपका 14, 14/2 मीन्स 7, 7 में आपकी फिर से बॉन्ड पेयर आएगी और आपकी लोन पेयर आएगी, राइट। तो बॉन्ड पेयर आपकी कितनी आ जाएगी 5, लोन पेयर आपकी कितनी रही होगी 2, ठीक है। उसके बाद मैं किसकी बात करूँ, XeO3 F2 है, ध्यान से देखिएगा आप ये, ठीक है। कोमा ध्यान से देखना है यहाँ पे, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या आ गया आपके पास 8 + 2, सो दिस इज अगेन 5, बॉन्ड पेयर आपका कितना आ गया यहाँ पे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर जो आएगा आपका यहाँ पे 5 आ गया, राइट। तो लोन पेयर यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर 0 आ जाएगा, ठीक है। किसी को स्ट्रक्चर भी चाहिए ना तो मैं स्ट्रक्चर भी बना दूंगा, ठीक है, आप मुझे बताना, ठीक है। अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर किसी को डाउट होगा तो मैं बना दूंगा। तो 8 + 4 दिस इज 12, 12/2 मीन 6, 6 के अंदर वही फिर BPLP आएगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5, और लोन पेयर आपकी कितनी आ जाएगी 1। इन द वे में आप XeF4 की भी आप निकाल लेना, XeF4 की आप निकालोगे स्टेरिक नंबर तो 6 ही आएगी, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, ये आपकी BP और LP आ जाएगी आपकी कितनी, BP आपकी 4 आ जाएगी, और आपकी LP कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि किसके पास केवल सिंगल लोन पेयर है जेनॉन के ऊपर, तो सिंगल लोन पेयर की यहाँ पे चर्चा करी गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, सिंगल लोन पेयर की वैसे बात करी गई थी यहाँ पे कि सिंगल लोन पेयर जो है किसके किसके पास यहाँ पे है, ठीक है। तो ओके चलो, तो ये है हमारे पास सिंगल लोन पेयर, ठीक है। तो ये तो हो सकता है, यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी हो सकता है। तो 3 तो मिल गए हमारे पास, ये तो नहीं हो सकता ना, 0 लोन पेयर आ रहा है, यस ये भी हो सकता है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, 4 आपके स्पीसीज ऐसे हैं जिनमें एक लोन पेयर है अवेलेबल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 4 आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गया है, चलिए पढ़ते हैं इसको।
क्या है क्वेश्चन हमारे पास। दो स्टेटमेंट है, वन इज लेबल इज असर्शन एंड असर्शन को ए से लेबल किया गया है और रीज़न को जो है आर से लेबल किया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं ना, तो ठीक है, एक बार देखते हैं कि क्या है स्टेटमेंट और रीज़न क्या है उसका, राइट। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे ब्यूटेन वन ओल हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथोक्सी इथेन, राइट। तो ये तो बिल्कुल बात सही है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ब्यूटेन वन ओल, राइट, और यहाँ पे मैं लिखूँ इथोक्सी इथेन, राइट, इथोक्सी इथेन, ठीक है। तो देखो ये सबको पता है कि ये क्या है, एक ईथर है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल एक, राइट। तो अल्कोहल के अंदर क्या होता है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखो ये सारी चीज़ें जो है मैंने बता रखी है ऑलरेडी किसी न किसी पार्ट के अंदर, ठीक है, पिछली पार्ट में, तो मैं आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना। अगर मैं ईथर की बात करूँ ना, तो यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे जो है नहीं हो पाएगा, क्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बिल्कुल बात सही है, ब्यूटेन वन ओल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइयर होता है एज कम्पेयर टू इथोक्सी इथेन। क्यों, क्योंकि भाई उसमें आपकी क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो वन है ना वो बिल्कुल आपकी करेक्ट है। अगर रीज़न की मैं बात करूँ यहाँ पे, ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं है, ये रीज़न है, ठीक है। तो अगर मैं रीज़न की बात करूँ, तो रीज़न यहाँ पे ये लिखा गया है कि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड टू स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का क्या मतलब है, एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि बाहरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब बाहरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है, इंटर ही तो होती है, बताई जा चुकी है ना आपको। एक आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है, एक आपकी इंट्रा होती है, एक आपकी इंटर होती है। तो ये इंटर वाली है, इंटर वाली मतलब ये एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड की ही बात करी जा रही है। तो एक और आपको नाम आपको याद हो गया, ठीक है ना, कि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहीं पे पेपर में आ रहा है, तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर ही होता है। तो यस, रीज़न भी करेक्ट ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है आपका, ठीक है। तो देखते हैं, बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यस, ये बिल्कुल सही है। ये जो बी वाला है वो आपकी क्या है, जस्ट अ सेकंड, ये जो आपकी बी वाली ऑप्शन है वो आपकी करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है फिर से जो है आपकी फजान रूल से पूछी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट परसेंट कोवेलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयन यहाँ पे ध्यान रखिए आप, यहाँ पे ये कहा गया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ठीक है, जो आपकी कोवेलेंट करेक्टर, जो कोवेलेंट आपकी करेक्टर होती है उसकी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी आयनिक बॉन्ड है तो उसके अंदर कितनी कोवेलेंट करेक्टर है, ठीक है। तो ऐसी इनमें कौन कौन से फैक्टर है, आप उनको जो है आप काउंट करके लिखिए। नंबर उनका पूछा गया है, ध्यान रखिए, टिक नहीं करना है, नंबर पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रखा है, मतलब आपको नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ये टिक मार्क करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बारी। तो देखो ये फिर से फजान रूल से क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको बार बार बताई है एक चीज़ कि फजान रूल के जो है अंदर जो है एक कटायन होता है और अनायन की कहानी होती है, राइट। इन दोनों की लगभग कहानी होती है। कटायन की वही बात है भाई कि स्मॉल साइज होना चाहिए, इसका इसका लार्जर साइज होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ज जो है काफ़ी हाई रहना चाहिए, यहाँ पे भी वही बात है, चार्जेज जो है आपकी हाई होनी चाहिए, ठीक है। अब एक एक समझो ज़रा, ये जो कटायन है, कटायन का हमेशा क्या होता है, पोलराइजिंग पावर होता है, ये ध्यान रखो। कटायन का क्या होता है, पोलराइजिंग पावर होता है, जिसकी वजह से जो है, मतलब पोलराइजिंग पावर का ये मतलब है कि कटायन की, मतलब कटायन की जो टेंडेंसी होती है ना अनायन को
पोलराइज करने की, ठीक है, उसी को हम पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन बोलते हैं, राइट। कि मतलब कोई कैटायन है वो कितना जो है किसी आनायन को पोलराइज कर पा रहा है, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित कर पा रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट कर पा रहा है अपनी ओर, राइट। सो दिस इज पोलराइजिंग पावर, राइट। अगर मैं पोलराइजिंग पावर की बात करूँ तो वो हमेशा कैटायन के बारे में चर्चा हो रही है, ओके। अगर मैं पोलराइजेबिलिटी की बात करूँ तो ये ध्यान रखना, जो पोलराइजेबिलिटी जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो अनायन की होती है। भाई पोलराइज कौन हो रहा है, पोलराइज कौन हो रहा है, अनायन। तो पोलराइजेबिलिटी जो होगी वो आपकी अनायन की होगी, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो भी पोलराइजिंग पावर होगा वो हमेशा कैटायन का होता है, और जो पोलराइजेबिलिटी जो आपका होता है वो आपकी किसकी होती है, अनायन की होती है। अब इन दोनों को मिला दोगे ना आप, तो इन दोनों को कंबाइन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। यही है आपका पोलराइजेशन। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना आपका कोवेलेंट कैरेक्टर आपका इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा उतना आपका क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर जो आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ऐसे जो है आप, ये फजान रूल का शॉर्टकट है, ठीक है। चलिए शॉर्टकट क्या है, पूरा डिस्क्रिप्शन ही मैंने आपको बता दिया कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से फैक्टर है जो कोवेलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट करेंगे। तो देखो, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन बताया हुआ था अभी, बिल्कुल सही बात है। एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ अनायन अभी बताया था, उसी को तो पोलराइजेबिलिटी नाम दिया गया है। अगेन पोलराइजेबिलिटी फिर से लिखा गया, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द अनायन, ये भी सही है। पोलराइजिंग पावर ऑफ अनायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ अनायन बोला गया है। अभी अभी मैंने आपको बताई ना एक चीज कि पोलराइजिंग पावर जो है कैटायन का होता है, अनायन का नहीं होता है। तो यहाँ पे ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जो आपकी यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर को डिसाइड करेंगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये भी। चलिए क्वेश्चन एक और है, वो भी देखते हैं इसके अंदर क्या है। द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग अ स्क्वायर प्लेनर शेप फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ओके। देखो स्क्वायर प्लेनर शेप की बात करी गई है, ठीक है, ओके। तो स्क्वायर प्लेनर शेप आप सबको पता ही है, व्हाट इज स्क्वायर प्लेनर शेप। ये है आपका स्क्वायर प्लेनर शेप, ठीक है। ये आपका क्या है, स्क्वायर प्लेनर शेप। देखो स्क्वायर प्लेनर की खास बात क्या है कि स्क्वायर प्लेनर जो आपकी शेप है ना, वो आपकी कहाँ कहाँ से हो सकती है। एक तो आपकी DSP2 होनी चाहिए, DSP2 या फिर SP2D आप बोल सकते हो, ठीक है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर ये वाला हाइब्रिडेशन आपको कहीं पे मिलता है तो वो आपकी स्क्वायर प्लेनर आपके दिखाएगी। किसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि स्क्वायर प्लेनर जो है आपकी केवल ये ट्रांजिशन एलिमेंट ही दिखाएंगी, बिल्कुल नहीं। पी ब्लॉक के एलिमेंट भी आपकी दिखाएंगी। अब ये कैसे उसमें पॉसिबल हो सकता है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वाला जो केस है उसमें पॉसिबल हो सकता है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ये आपकी ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। और ये आपके सारे बॉन्ड हो गए, ठीक है, 6 बॉन्ड हो गए आपके। क्या करो आप कि ये जो जो आपको ये बॉन्ड दिखाई दे रही है ना ऊपर वाली, इसको आप गायब कर दो और इसको भी गायब कर दो। देखो ये स्क्वायर प्लेनर बिल्कुल बन गया कि नहीं। इसका ये मतलब हो गया हमारे पास, इससे हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में जब भी 2 लोन पेयर हो ना, जैसे बॉन्ड पेयर जो है हमारे पास 4 हो और लोन पेयर जब भी हमारे पास 2 हो, ये वाली, तो ये स्क्वायर प्लेनर ही आपको दिखेगा। कैसा दिखेगा, ये स्क्वायर प्लेनर ही दिखेगा, ठीक है। तो बस इतनी जानकारी जो है हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप। तो क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, प्लेनर शेप देखना है हमें, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो अगर मैं XGF4 की बात करूँ, ठीक है, तो XGF4 इसी वीडियो के अंदर मैंने 4-5 बार बना दिया है, ठीक है। दोबारा आपको बना रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे आप बनाओगे, स्क्वायर प्लेनर ही इसका होता है शेप, राइट, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर शेप का ही होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अगर मैं SF4 की बात करूँ तो SF4 इज व्हाट, शीशा शेप ना, इसका शीशा शेप होता है। अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा ना तो आप बना के देख सकते हो, ठीक है। अगर SIF4 की बात करूँ मैं तो 4 4 8 8 4 4 हो गया SP3, तो ये टेट्राहेड्रल बनेगा आपका, ठीक है।
अगर मैं इसकी बात करूँ तो 3 और 4 7, 7 और 8, 8, 8/2 4, ये भी आपका क्या बनेगा, आपका टेट्राहेड्रल बनेगा। ठीक है। देखिए मैं डायरेक्ट इसलिए कर पा रहा हूँ कि मेरी इतनी प्रैक्टिस है, आपकी भी प्रैक्टिस जो है उतनी होनी चाहिए। ठीक है। ये है आपका 7 और 4 11 और ये 12 हो गया, 12/2 6 हो गया। तो 6 6 का क्या मतलब है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर ही हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉन्ड पेयर तो 4 ही है ना आखिर, तो लोन पेयर आपके 2 आ जाएंगे। तो ये आपका एक स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री आएगा यहाँ पे। ठीक है। ये तो टेट्राहेड्रल है, ये भी आपका टेट्राहेड्रल है, ये आपका शीशा है। उसके बाद अगर मैं इनकी बात करूं ठीक है, इनकी बात करूं मैं, तो इनको जो है आप कोऑर्डिनेशन के अंदर देख लेना। कोऑर्डिनेशन का भी मैंने पीवाईक्यू सीरीज डाला हुआ है, उसके अंदर मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो ये DSP2 ही बनेगा, स्क्वायर प्लेनर ये भी होता है। ठीक है। अगर मैं FPCL4 की बात करूँ तो ये भी जो है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। ठीक है। तो ये भी जो है आपका ये आपका कैसा बनेगा मैं बता देता हूँ। ये आपका आई थिंक 3D6 है ना, 3D6 4:2 सिस्टम है आयरन, राइट। तो आयरन जो है यहाँ पे +2 में है। ठीक है। तो आयरन +2 के अंदर है, तो इसका ये मतलब है कि ये 3D6 है होगा। तो 3D6 जो है ग्राउंड स्टेट के अंदर ऐसे रहेगा 1 2 3 4 5 और 6, ये ग्राउंड स्टेट की बात है। ठीक है। अब ये जो Cl4 है ना, ये हमारे पास क्या होता है कि ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, राइट। ये क्या है, आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में ही ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब यहाँ पे समझने वाली चीज़ें ये है कि जो आपकी अपकमिंग जो Cl माइनस आएंगी, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगी, वो यहीं पे आएंगी। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या आएगी, sp3 आ जाएगी, तो ये टेट्राहेड्रल होगा। देखिए बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में चाहिए तो आप कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है आप जाके देख लेना। ठीक है। काफ़ी डिटेल में मैंने कराया हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है। अगर मैं PTCL4 की बात करूँ तो PTCL4 इज अगेन DSP2 सिस्टम। ठीक है। ये भी कराया गया है। ठीक है। तो आप देख लेना। ठीक है। इसकी पूरी जो प्लेलिस्ट की जो लिंक होगी ना, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, आप देख लेना जाके। तो अब काउंट करते हैं कितने हो गए हमारे पास। DSP2 एक तो ये था आपका स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। ये भी आपका ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है। ये आपका था। ठीक है। ये भी आपका है और ये नहीं है और आपका ये है, राइट। और तो कुछ नहीं था, नहीं, 1 2 3 4, तो हमारे पास आई थिंक 4 आ रहा है ना। ठीक है। तो करेक्ट जो नंबर होगा यहाँ पे वो आपका क्या आ जाएगा,